भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने प्रज्ञा पुराण कथा का परिचय आपको दिया था। आज हम प्रारंभ करते हैं द्वितीय दिवस और देवर्षि नारद जी नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक की तरफ जा रहे हैं। सामने से एक देवदूत आता है और नारद जी से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा, मेरे हाथ में भगवान के भक्तों की सूची है, उसे लेकर पृथ्वी पर जा रहा हूँ। देवर्षि ने कहा, इसे मुझे दिखा सकते हो? देवदूत ने वह सूची नारद जी को दिखाई तो उसमें नारद जी का नाम तो कहीं नहीं था। नारद जी कुछ उदास हो गए, सोचने लगे शायद मुझ में ही कुछ कमी है। भगवान ने अप्रसन्न होकर मेरा नाम सूची में से काट दिया है। सोचते हुए आगे बढ़े, देखा तो सामने से दूसरा देवदूत आ रहा था। नारद जी को प्रणाम करके वह रुका। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में उन भक्तों की सूची है जिनके भगवान स्वयं भक्त हैं। नारद जी ने देखा तो देखते ही भाव विभोर हो गए। उनका नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। नारद जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और चल दिए पृथ्वी लोक की तरफ, भगवान के नाम के स्मरण के साथ। जब नारद जी पृथ्वी लोक पर आए तो नारद जी ने पृथ्वी लोक पर बड़ी बड़ी खबरें सुनी। मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, घर बैठे ही टेलीविज़न पर सब जगह का दृश्य देख सकता है, स्विच दबाते ही प्रकाश हो जाता है और पंखा चलने लगता है। तब तो पृथ्वी पर स्वर्ग ही होगा। चलो सैर करके आते हैं। पृथ्वी लोक में गए तो देखा एक मंदिर में एक भक्त बड़ी जोर जोर से जल्दी जल्दी रामायण का पाठ कर रहा है। देवर्षि का मन प्रसन्न हो गया। आहा, कितना सुंदर मंदिर बनवाया है, कितनी तन्मयता से पूजा कर रहा है। जब वह पूजा कर चुका तो वेश बदलकर उससे पूछा, भैया राम के बड़े भक्त हो, क्या रोज पूजा करते हो? उसने कहा, पंडित जी पूजा तो मैं रोज ही करता हूँ, पर आज जरा जल्दी में हूँ, कचहरी जाना है। नारद जी ने पूछा, भैया कचहरी में क्या कोई मुकदमा चल रहा है? बोला, हाँ, वह जो मेरा छोटा भाई है बड़ा दुष्ट है। उसने मेरे मकान की 5 गज जमीन ले ली। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी मुकदमा ठोक दिया। आज पेशी है, बाकी शाम को मिलना हो तो बताऊंगा। जीत गया तो मिठाई खिलाऊंगा। सुनकर नारद जी दंग रह गए। रामायण का पाठ कर रहा है और राम भरत के आदर्श को भूलकर छोटे भाई से मुकदमा लड़ रहा है, केवल 5 गज जमीन के लिए। नारद जी का मन खिन्न हो गया। आगे चले तो एक और दृश्य देखा। आगे आगे एक अर्थी जा रही है, पीछे पीछे वो स्त्री पुरुष रोते चिल्लाते जा रहे हैं। उसके पीछे पुलिस के 3 आदमी लोगों को हथकड़ी पहनाए लिए जा रहे हैं। शव के साथ रोना चिल्लाना तो स्वाभाविक था, किंतु पुलिस की बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने वेश बदलकर फिर किसी से पूछा तो पता लगा कि यह एक लड़की का शव है जिसका विवाह 6 महीने पहले हुआ था। सास ससुर व पति ने मिलकर दहेज न मिलने के कारण बहू को जलाकर मार डाला है। पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जा रही है और रोने वाले लड़की के माता पिता थे। देवर्षि का मन व्याकुल हो उठा। कहीं किसी का अपहरण, कहीं बलात्कार, कहीं आतंकवादी दस्ते ने बम विस्फोट से कितनों को ही मार डाला। कहीं गाय की चर्बी घी में मिलाई जा रही है तो कहीं नकली दवा खाकर लोग बेमौत मर रहे हैं। यह सब देखकर नारद जी का मन बहुत व्याकुल हो गया। वे सोचने लगे, सचमुच स्वतंत्र विवेक बुद्धि ही व्यक्ति को 2 मार्गों आत्मिक प्रगति तथा भौतिक समृद्धि के चयन, उपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग के माध्यम से स्वर्ग व नरक के दृश्य इसी जीवन में दिखाती है और उसका भविष्य निर्धारित स्वर्ग और नरक करने के फल हैं। एक संत ने अपने शिष्य को समझाया, पर शिष्य की समझ में बात आई नहीं। तब उसका उत्तर देने के लिए अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिये के पास पहुँचे। वहाँ जाकर देखा जंगल से
कुछ व्याघ्र यानी शिकारी निरीह बेजुबान पक्षी पकड़कर लाया था। वह उन्हें काट रहा था। घर में कलह मची थी। यह सब देखते ही शिष्य चिल्लाया, महाराज यहाँ तो नरक है, यहाँ शीघ्रता से चलिए। संत बोले, सचमुच इस बहेलिये ने इतने जीव मार डाले पर आज तक फूटी कोड़ी तक न जोड़ पाया। कपड़ों तक के पैसे नहीं है इसके पास। इसके लिए यह संसार भी नरक है और परलोक में तो इतने सारे मारे गए जीवों की तड़पती आत्माएं उसे जितना कष्ट देंगी उसकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती। संत दूसरे दिन एक साधु की कुटी पर पधारे। शिष्य भी साथ थे। वहां जाकर देखा साधु के पास है तो कुछ भी नहीं, पर उनकी मस्ती का कुछ ठिकाना नहीं। बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। संत ने कहा, वत्स, यह साधु इस जीवन में कष्ट का, तपश्चर्या का जीवन जी रहे हैं तो भी मन में इतना आह्लाद, इतना संतोष, इस बात का प्रतीक है कि इन्हें पारलौकिक सुख तो निश्चित ही है। सायंकाल संत एक वेश्या के घर में प्रवेश करने लगे तो शिष्य चिल्लाया, महाराज यहाँ कहाँ? संत बोले, वत्स, यहाँ का वैभव भी देख ले। मनुष्य इस सांसारिक सुखोपभोग के लिए अपने शरीर, शील और चरित्र को किस तरह बेचकर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही कोई पास नहीं आता। यह इस बात का प्रतीक है। इसके लिए यह संसार स्वर्ग की तरह है, पर अंत इसका वही है जो उस बहेलिया का था। अंतिम दिन वे एक सद्गृहस्थ के घर रुके। गृहस्थ बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक और ईमानदार था। सो सुख समृद्धि की उसे कोई कमी नहीं थी, वरन वह लगातार बढ़ रही थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर रहा है और परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त करेगा। शिष्य ने इस तत्व ज्ञान को भली भांति समझ लिया कि स्वर्ग और नरक वस्तुतः करनी के ही फल होते हैं। विधाता ने या भगवान ने मानव को यही सोच समझाकर भेजा है कि वह पृथ्वी पर अन्य जीवधारियों से अलग अपनी दिशा धारा का चयन करेगा और श्रेय पाकर आगे बढ़ेगा, सबका कल्याण करेगा, पर उसे भी वर्तमान स्थिति में देखकर निराशा ही होती होगी। पृथ्वी पर इस प्रकार की परिस्थितियां देखकर देवर्षि नारद बहुत परेशान हुए और अपने को न रोक सके और सीधे चल दिए विष्णु लोक की ओर। जब देवर्षि नारद पृथ्वी लोक की स्थिति से व्याकुल होकर विष्णु लोक पहुँचे तो नारायण नारायण की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, उठिए भगवान, नारद जी आए हैं। भगवान ने उठकर नारद का सम्मान किया। भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी भक्तों से मित्र भाव रखते हैं। नारद जी को दुखी देखकर उन्हें हंसाने के लिए हास परिहास करते हुए कहने लगे, देवर्षि, आज बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कहीं फिर कोई स्वयंवर तो नहीं है जिसकी सूचना लेकर आए हो? यह सुनकर देवर्षि ने बनावटी क्रोध दिखाया और कहा, भगवान, आपको हर समय हंसी ही सूझती है। आप अंतर्यामी होकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? क्या आपको नहीं मालूम कि आज धरती पर कितना संकट आया हुआ है? आप एक बार जाकर तो देखिए, आज हर आदमी कितना दुखी है। पहले एक राक्षस होता था, इस समय तो प्रत्येक आदमी के भीतर दुर्बुद्धि रूपी राक्षस घुसा है। अनास्था के इस भस्मासुर ने सारी धरती को भस्म करने का निश्चय कर लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। मनुष्य ने तो मानव जीवन पाकर भी उसे निरर्थक ही खो दिया। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, हे देवर्षि, इस समय मनुष्य उस व्यक्ति की तरह है जो पारस मणि पाकर भी लाभ उठा नहीं सका। व्यक्ति को महात्मा जी के आशीर्वाद से 7 दिन के लिए पारस पत्थर मिल गया। अब वह व्यक्ति सस्ते लोहे को तलाश में शहर शहर भटकता फिरा। एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह गया। इसी दौड़ धूप में सारा समय व्यतीत हो गया और रत्ती भर भी सोना नहीं बना सका। 7वें दिन पारस मणि महाराज जी ने वापस ले ली। भगवान बोले, हे नारद,
यह जीवन भी पारसमणि है। जो इसे आत्मिक संपदा में बदलना चाहता है वह अवसर नहीं गंवाता, समय नष्ट न करके बुद्धि से काम लेता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, विद्वान विद्या बल की सूझबूझ से काम चला रहे हैं, धनी धन बल के बल पर काम चला रहे हैं, पर आपके गरीब भक्त तो बहुत दुखी हैं। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का ध्यान रख के फिर पृथ्वी पर अवतरित होइए, तभी पृथ्वी का संकट दूर होगा। आशा करते हैं आपने आज का स्वाध्याय ध्यान से सुना होगा। कल के स्वाध्याय में पुनः इसका आगे आरंभ करेंगे। देवर्षि के वचन सुनकर भगवान क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सुनते हैं आगे के स्वाध्याय में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम।